दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आप अपनी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। यानी जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, वो सब कुछ आप रिवर्स कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइजेस। जी हाँ, मैं आपका दोस्त डॉक्टर धीरज, फिजियोथेरेपिस्ट आपका, और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए यही जानकारियाँ कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से फ़ायदा क्या होता है और कब करनी चाहिए। इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा आज मेरे इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और इससे आपको कोई अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मुझे कंसल्ट करना हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। आपको अपॉइंटमेंट भी चाहिए होगा तो भी आप इसी नंबर पे मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइप 2 डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दूसरे टाइप की है। और टाइप 1 और टाइप 2 दो ही तरह की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है, उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसको हम मेडिकल टर्म में हाइपर ग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। और जब ब्लड शुगर कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, पहले मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, टाइप 2 डायबिटीज़ ये पैनक्रियाज आपका इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर पाता है, इसकी वजह से होता है। यानी कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और लेट ऑनसेट है। एज में ये जल्दी नहीं होता है, ये देर से होता है। जबकि टाइप 1 जो होता है वो प्राइमरीली बिना पैनक्रियाज के, यानी पैनक्रियाज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं अपने ही बॉडी इम्यून सिस्टम से, पैनक्रियाज के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और थोड़ा भी इंसुलिन बॉडी नहीं बना पाता है। वो टाइप 1 होता है और वो अर्ली ऑनसेट होता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बिकॉज इंसुलिन के बिना आपका ग्लूकोज आपके बॉडी के काम नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाता है। और मैं आज बात कर रहा हूं आपसे टाइप 2 डायबिटीज की, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो कि लेट ऑनसेट होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज आपको फायदेमंद होती है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से फायदा क्या होता है। तो मैं आज एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता दूं जल्दी से, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी। आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है इंसुलिन की। जैसे होता है ना कि हम बहुत सेंसिटिव है किसी बात को सुनकर तो कैसे चौकन्ने हो जाते हैं हम, यानी कि उसको हम सुनने के लिए चौकन्ने आते हैं, हमारे कान खुल जाते हैं और वो बातें हम तक प्रवेश कर जाती है हमारे कानों से। तो उसी तरह से इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी बॉडी हमारी इंसुलिन से सेंसिटिव है, यानी कि बॉडी इंसुलिन को आने दे रही है, उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाए, ऐसी सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाती है डायबिटीज़ में धीरे धीरे करके। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी को, इस इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एक्सरसाइजेस। किस तरह के एक्सरसाइजेस? दो तरह के एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और एरोबिक एक्सरसाइजेस। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वेट से ट्रेन करना है खुद को। आप डंबल ले लीजिए, आप पुशअप्स कर लीजिए, आप लंजेस कीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कीजिएगा। उन सब से आपकी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होगी और आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ेगी टुवर्ड्स ग्लूकोज और इंसुलिन। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। अभी स्लोनेस होती है जब डायबिटीज़ होती है, तो सर्कुलेशन में स्लोनेस होती है, वो जो ग्लूकोज होता है ब्लड में वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाता और इंसुलिन इसी काम को फास्ट कर देता है और हमको, हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को ब्लड शुगर मिलने लगता है, तो वो उनका भरण पोषण होता रहता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है दोस्तों। ऐसे में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सरसाइज करती है वो है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑब्वियसली नॉर्मल कर देगी, कम कर देगी। लेकिन एक्सरसाइज बहुत नहीं करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो आपको 2 से लेकर के आप पूरे 3 घंटे या 4 घंटे के एक्सरसाइजेस पूरे सप्ताह में करिए। यानी कि एक दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी एक बार में, आपको कुल 2 से लेकर के 4 घंटे की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए पूरे सप्ताह भर में। ऐसा देखा गया है, harvard.edu करके एक वेबसाइट है, इसके
माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे कुल एक्सरसाइज करने से, टोटल एक्सरसाइज करने से वीक में हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत कम हो गया है। और ये देखा गया है कि 4 घंटे अगर कोई हफ्ते में 4 घंटे एक्सरसाइज करता है टोटल, अलग अलग थोड़े थोड़े सेट्स में एक्सरसाइज कीजिए, ये नहीं कि एक बार में खूब कर लीजिए, तो देखा गया है कि 40% तक रिस्क कम हो जाता है हार्ट डिजीज़ का वुमेन में जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है। सो दोस्तों, ये सब इसके फ़ायदे हैं और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइजेज जो है एंग्जाइटी को भी कम करता है। ये जो है आपके वेल बीइंग को फील कराता है कि आप अच्छे हैं, आपको बुरा फील नहीं होता है अपने बारे में। सो इसीलिए एक्सरसाइजेस करने से ये सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। कब करनी चाहिए एक्सरसाइजेस? खाना खाने के 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे के भीतर करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे भी देर से करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और कम में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और जिसकी वजह से आप एकदम से बेहोश हो सकते हैं। तो आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा लेबल ज़रूर रखिए जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि कोई अगर किसी जगह पे जिम पे या कहीं पे कर रहे हो तो आप बता सके लोगों को कि आप इंसुलिन पर हैं कि नहीं है, वो लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और अपना जो आपकी मेडिसिन चल रही है वो लिख दीजिए, अपने वो रखिए। एक तो ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, ये एक्सरसाइजेज जो मैंने बता दिया कि 1 से 3 घंटे के बाद करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से पहले एक बार अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप ऐसे में फ्रूट का एक टुकड़ा ज़रूर खा लीजिए या कोई इस तरह की चीज़ खाइए जिससे थोड़ा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बेटर हो जाए, तभी एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज करने के 30 मिनट के बाद अपनी ब्लड ग्लूकोज को ज़रूर चेक कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्सरसाइजेस क्या असर डाल रही हैं। दोस्तों, देखा गया है कि जो आप HB1AC जो होता है HbA1c, ये आपके हीमोग्लोबिन में ब्लड ग्लूकोज के एवरेज को चेक करता है, पूरे 6 महीने या 3 महीने का एक एवरेज होता है, इसको भी 0.7% कम कर देता है। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 0.7% कम करने का मतलब है कि क्योंकि 5 किसी का रहता है तो वो प्री डायबिटिक में कहलाता है और 6 या 7 होता है तो वो डायबिटीज़ वाला होता है। तो 0.7 भी कम कर दिया इसने, आपके एक्सरसाइजेज ने, तो आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह होते चले जाएंगे अगर आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज रेगुलर करेंगे तो। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज किसको बोलते हैं दोस्तों? साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं वो एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, रिपीटेशंस बार बार हो रहा है। इस तरह की एक्सरसाइजेज को हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। फ्री एक्सरसाइजेज विदाउट एनी रेजिस्टेंस, दे आर एरोबिक एक्सरसाइजेज। सो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरह के ब्लड ग्लूकोज लेवल पे हमें एक्सरसाइजेज जो है नहीं करनी चाहिए या उसको करने से पहले क्या खा लेना चाहिए जिससे कि हम एक्सरसाइज अच्छी कर सकें। दोस्तों, आज आपको मुझे बताना है कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो अगला मिल जाए। आज मैं आपसे लेता हूँ यही विदा, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ आपसे। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।